नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौराणिक आख्यानों के इन 7 महामानवों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि वे पृथ्वी लोक पर आज भी जीवित हैं। दोस्तों, वैसे तो सनातन धर्म कथाओं में बहुत सी रोचक और रहस्यमयी कहानियां हैं, मगर सबसे दिलचस्प वह मान्यता है जिसके मुताबिक महाभारत और रामायण काल के कई पात्र आज भी जीवित हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। दोस्तों, एक श्लोक के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सपतयते चिरंजीविनः सप्तैतानं संस्मरणे नित्यं मार्कण्डेयं थाष्टमम जीवेद्वर्षशते सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। दोस्तों, इस श्लोक का मतलब है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। और बात की लाइन ये कहती है कि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं इन लोगों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम कृपाचार्य के बारे में। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़े थे। कृप और कृपि का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के वीर के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। माना जाता है ये भी आदिकाल तक जीवित रहे। दूसरी हम बात करेंगे विभीषण के बारे में। रामायण के बारे में थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं, तो विभीषण का नाम सभी ने सुना होगा। राक्षस राजा रावण का छोटा भाई था विभीषण। विभीषण श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। जब राम ने रावण से युद्ध किया था तब विभीषण ने भगवान राम की सहायता करी थी और विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया था। विभीषण भी अमर माने जाते हैं। तीसरी हम बात करेंगे अश्वत्थामा के बारे में। जी हाँ, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। यह अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव व पांडवों में युद्ध हुआ तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को अनंत काल तक पृथ्वी पर ही भटकते रहने का श्राप दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे परशुराम जी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं भगवान परशुराम। इनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनकी माता ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए थे। राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना एक हथियार जिसका नाम फरसा था वो दे दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। परशुराम भगवान राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। इसी कड़ी में हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। जी हाँ, अंजनी पुत्र हनुमान को भी अमर रहने का वरदान मिला था। यह राम के काल में भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में उनके कई प्रसंग मिलते हैं। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद उन्हें चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी हो तो उसमें भी एक चौपाई आती है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता
मतलब 8 सिद्धियां और 9 निधि के हनुमान जी दाता थे, जिनको माता सीता ने ये शक्तियां उनको प्रदान करी थी। इन्हीं शक्तियों के कारण हनुमान जी अजर अमर हो गए। इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे ऋषि व्यास जी के बारे में। ऋषि व्यास, जिन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद सभी 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन ही मर गया, जिसके बाद इन्होंने ही वंश को आगे बढ़ाया। मान्यताओं के अनुसार ये भी कई युगों से जीवित हैं। आगे हम बात करेंगे राजा बलि के बारे में। महादानी राजा बलि, उनके दान के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। देवताओं को परास्त कर राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। तब राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहां भी आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए थे और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहा जाता है ये भी चिरंजीवी हैं। अंत में हम बात करेंगे ऋषि मार्कंडेय जी के बारे में। भगवान शिव के परम भक्त थे ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को अपने तप से प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मृत्यु को दूर भगाने के लिए किया जाता है। क्योंकि ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र को सिद्ध किया था, इसलिए इन सातों के साथ ऋषि मार्कंडेय के नित्य स्मरण के लिए भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत रामायण काल के कुछ पात्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आज भी अजर अमर है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।